हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ना लिखना कैसे सीखेंगे, आज हम आपको इस क्लास में बिल्कुल बेसिक से सिखाएंगे कि इंग्लिश को कैसे लिखना है और कैसे पढ़ना है। कुछ शख्स को इंग्लिश से डर लगता है, तो उन शख्स का जो डर है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा केवल एक ही वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है, जरा भी स्किप नहीं करना है। और जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी कर लीजिएगा। और जो भी बच्चे हमारी वीडियोज़ को देखते हो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर कीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को अभी भी इंग्लिश से डर लगता है उनका इंग्लिश का जो डर है वो हमेशा के लिए निकल जाए। बिल्कुल जीरो लेवल से आपको इंग्लिश सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्लास बहुत पसंद आएगी। जीरो से इंग्लिश पढ़ना लिखना कैसे सीखें, बिल्कुल कैसे सीखेंगे ये आज हम आपको बताएंगे। ये सब आप देख रहे हो, ये सब हिंदी लिखी हुई है। इसी हिंदी को आप इंग्लिश में लिखना सीख जाओगे एक ही वीडियो के माध्यम से, ये हमारी गारंटी है। बिल्कुल बेसिक से सिखा रहे हैं हम, आप ही का अपना परिवार है हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म। बिल्कुल यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है आपसे। बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर हम आपको अपने चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल इंग्लिश को फ्री सिखा रहे हैं और बिल्कुल जीरो लेवल से सिखा रहे हैं। जो शख्स चाहते हैं इंग्लिश सीखना वही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी करें, ताकि जो भी नए नए कंटेंट हम आपके लिए लेकर के आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करे। और आप भी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखकर जीरो से हीरो बन जाओ इंग्लिश में। बिल्कुल एक एक वर्ड को समझा रहे हैं, क्योंकि कुछ शख्स होते हैं बड़े हो जाते हैं और सोच रहे हैं हमें तो अब इंग्लिश पढ़नी आती नहीं, आजकल तो सभी चीज़ें इंग्लिश में ही चल रही हैं। तो जो भी शख्स इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप भी जीरो से हीरो बन सको। अब लिखा हुआ है एक, तो ए के लिए हम क्या लगाते हैं, ए के लिए लगाते हैं हम ई, और कै के लिए लगाते हैं हम के। अब आप सोच रहे होंगे मैडम जी ने तो अपने आप से लगा दिया, हमें तो कुछ आता ही नहीं है ना। तो जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता है ना, ABCD भी नहीं आती है ना, उन बच्चों के लिए हम इस क्लास को लेकर आए हैं। इसीलिए आपसे बार बार कह रहे हैं कि ये क्लास आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। बिल्कुल वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो जिन शख्स को अभी भी मालूम नहीं है कि हम ए के लिए क्या लगाते हैं, कै के लिए क्या लगाते हैं, वै के लिए क्या लगाते हैं, तो उन शख्स के लिए पहले ये वारा खड़ी को जान लेना जरूरी है। जिन लोगों ने ये वारा खड़ी को जान लिया है वही शख्स इस हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए हम इस वारा खड़ी को आपको पढ़ाते हैं बिल्कुल बेसिक से। अब सबसे पहले हमें इनकी मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए। जब तक हमें इनकी मात्राओं का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम ना ही इंग्लिश लिख सकते हैं और ना ही पढ़ सकते हैं। ये है ए की कोई मात्रा नहीं होती है। आप कहीं पर भी किसी भी टीचर से जाकर पूछ सकते हो, किसी भी शख्स से पूछ सकते हो। लेकिन यदि ए लिखा आएगा मैडम जी, हम उसके लिए क्या लिखेंगे, उसके लिए लिखेंगे हम ए। क्या लिखेंगे, ए। अब है आ की मात्रा डंडे वाली होती है। आ को जब इंग्लिश में लिखते हैं तो डबल ए का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, डबल ए का। क्यों करते हैं, एक ए के लिए ए होता है, एक उसकी मात्रा के लिए होता है। अब है ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा इस प्रकार से होती है, धीरे से बोली जाती है। ई को जब इंग्लिश लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, आई। ये है बड़ी ई, खींच करके बोली जाती है ई, तो इसको डबल ई लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डबल ई। ऊ की मात्रा इस प्रकार से होती है। ऊ को जब इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यू। नेक्स्ट है ऊ, बड़ा ऊ है, बड़े ऊ की मात्रा इस प्रकार से होती है। उसको जब इंग्लिश में लिखते हैं तो डबल ऊ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डबल ऊ। नेक्स्ट है रे, रे की मात्रा इस प्रकार से होती है। रे को जब इंग्लिश में लिखते हैं तो आर आई लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आर आई। ए की मात्रा एक छोटी वाली होती है, उसको जब इंग्लिश में लिखते हैं तो ई लिखते हैं। आई की मात्रा दो छोटी वाली होती है, उसको जब इंग्लिश में लिखते हैं तो ए आई लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ए आई। ओ की मात्रा एक डंडे पर एक चोटी होती है। ओ को जब इंग्लिश में लिखेंगे तो ओ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ओ लिखेंगे। उसी प्रकार से नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है आओ। आओ की मात्रा एक डंडे पर दो चोटी होती है। आओ को जब इंग्लिश में लिखते हैं तो ये यू का यूज करते हैं। अंग की मात्रा बिंदी वाली होती है। अंग के लिए इंग्लिश में लिखते हैं ए एन। अढ़ा की मात्रा विसर्ग वाली होती है। अढ़ा को हम इंग्लिश में लिखते हैं ए एच। क्या लिखते हैं, ए एच। उसी प्रकार से अब आपने जो सीखा था, ये सीखा था ए से लेकर अढ़ा तक के सारे स्वर। हिंदी में स्वर बोलते हैं, इंग्लिश में वोवेल्स बोलते हैं। उसी प्रकार से नेक्स्ट चलते हैं, कै से लेकर ज्ञ तक के जो सीखोगे आप सारे व्यंजन को सीखोगे, इंग्लिश में कंसोनेंट्स बोलते हैं। तो कै के लिए क्या लिखते हैं, कै के लिए लिखते हैं के। क्या लिखेंगे, के। खे के लिए के एच, गै के लिए जी, घै के लिए जी एच, अढ़ा के लिए एन जी, और च के लिए क्या लिखेंगे, च के लिए लिखते हैं सी एच, छ के लिए सी डबल एच, जे के लिए जे,
झ को इंग्लिश में लिखते हैं JH, अढ़ा को इंग्लिश में लिखेंगे NA। नेक्स्ट है टे, टे को इंग्लिश में लिखेंगे T, ठे को TH, डे को D, ढे को DH, अढ़ा को N। ते को इंग्लिश में लिखते हैं T, थे को इंग्लिश में लिखेंगे TH, दे को D, थे को DH, ने को इंग्लिश में लिखेंगे N। देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से एक एक वर्ड को आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं क्लास आपको बहुत पसंद आएगी। और जो भी शख्स इंग्लिश सीखना चाहते हैं वही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जिन शख्स ने मन बना रखा है कि हमें इंग्लिश सीखनी है, हमें इंग्लिश सीखनी ही है, तो वही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी क्लिक कीजिएगा। क्योंकि जब हम आपके लिए इतनी मेहनत करके इतने अच्छे से नोट्स को तैयार करते हैं, अपने हाथ से कंटेंट तैयार करते हैं, तो काफ़ी समय लगता है। जब आप हमारी वीडियोज़ को देखते हो तो हमें बेहद खुशी होती है, और जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है, और हमारा मन करता है कि हम आपके लिए, आपको इंग्लिश सिखाने के लिए और भी अच्छे अच्छे नए नए कंटेंट लेकर के आएँ। नेक्स्ट है पे, पे को लिखते हैं P, फे को लिखते हैं PH, बे को B, भे को BH, मैं को क्या लिखेंगे, मैं को लिखेंगे M, क्या लिखेंगे M। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है ये को लिखते हैं Y, रे को R, ले को L, और वे को B, शयम वाली श को SH लिखेंगे। उसी प्रकार से ये षटकोण वाली श है, इसके लिए भी हम SH का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, SH का। दंतस्य श, शपेरा वाली श, इसके लिए S का यूज करेंगे। है के लिए H लगाते हैं। छ के लिए KSH का यूज करते हैं। त्रा के लिए TR का यूज करते हैं। अब है ज्ञा, ज्ञा के लिए लगाते हैं GY, क्या लगाते हैं GY। बिल्कुल एक एक वर्ड को समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आपको क्लास बहुत पसंद आ रही होगी। जो भी शख्स हमारी वीडियोज़ को पसंद करते हैं प्लीज़ कमेंट में लाइक भी कीजिएगा, और कमेंट में आप हमें कमेंट करके बता सकते हो आपको क्लास पसंद आती है तो। और जो भी आप अन्य टॉपिक पर पढ़ना चाहते हो तो उसको भी हम आपको पढ़ाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अब आपको इसी 12 खड़ी से इस हिंदी को इंग्लिश में चेंज करना हम सिखाएंगे आपको। ये तो हिंदी है, हिंदी को इंग्लिश में कैसे लिखोगे, कैसे आप इंग्लिश की बुक को पढ़ोगे, ये आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सिखाने वाले हैं, बिल्कुल एक एक वर्ड को, है ना। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, जरा भी वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम आपको वीडियो में बीच में भी बताते हैं, लास्ट में भी बताते हैं। अब इसी 12 खड़ी से, केवल इसी 12 खड़ी के माध्यम से आप आज सारी इस हिंदी जो है इसे इंग्लिश में लिखना सीख जाओगे। आइए बिल्कुल सिखाते हैं। तो ये क्या है, द। पहले हम दिन को पढ़ेंगे तो द ही तो पढ़ेंगे। तो द के लिए यहाँ पर आ जाइए 12 खड़ी। द कहाँ लिखा है, ये रहा। अब द को हम क्या लिखते हैं इंग्लिश में, डी। क्या लिखते हैं, डी। छोटी की मात्रा के लिए हम क्या लगाते हैं, छोटी की मात्रा के लिए लगाते हैं आई। क्या लगाते हैं, आई। और ने के लिए हम क्या लगाते हैं, ने के लिए लगाते हैं एन। क्या लगाते हैं, एन। क्या बन गया, दिन। क्या बन गया, दिन। नेक्स्ट है एक। एक, ए के लिए हमने कहा था ए आ जाए या उसकी मात्रा आ जाए, उसके लिए हम ई का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ई का यूज करते हैं। अब है कै। कै के लिए हम क्या लिखते हैं, कै के लिए के। क्या लिखेंगे, के। क्या बन गया, एक। क्या बन गया, एक। नेक्स्ट लिखा हुआ है किसान। कै के लिए के, अभी हमने आपको बताया छोटी की मात्रा के लिए आई लगाएंगे। श के लिए हम क्या लगाते हैं, श के लिए लगाएंगे एस। क्या लगाएंगे, एस। क्या लगाएंगे, एस। आ की मात्रा है, आ की मात्रा के लिए क्या लगाएंगे, ए। क्या लगाएंगे, ए। और ने के लिए अभी हमने आपको सिखाया था, ने के लिए लगाएंगे एन। क्या बन गया, किसान। क्या बन गया, किसान। नेक्स्ट लिखा हुआ है अपने। तो ए के लिए हमने आपको बताया जहाँ पर ए आ जाए वहाँ पर हम ए का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। और पे, पे के लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ देखिए पे कहाँ है, ये रहा पे। पे के लिए लगाते हैं पी। क्या लगाते हैं, पी। अप, ने के लिए क्या लगाएंगे, ने के लिए लगाएंगे एन। क्या लगाएंगे, एन। ए की मात्रा के लिए क्या लगाएंगे, ए की मात्रा के लिए लगाएंगे ई। क्या लगाएंगे, ई। क्या बन गया, अपने। देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से आपने सीख लिया। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है खेत। अब खे के लिए क्या लगाते हैं इंग्लिश, यहाँ आइए, खे, खे के लिए के एच। क्या लगाएंगे, के एच।
ए की मात्रा के लिए अभी हमने आपको सिखाया ई लगाएंगे, और तय के लिए क्या लगाएंगे, तय के लिए लगाएंगे टी। क्या लगाएंगे, टी। क्या बन गया, खेत। मैं ए, तो मैं के लिए क्या लगाएंगे, मैं के लिए यहाँ आ जाइए, मैं के लिए मैं एम। क्या लगाएंगे, एम। मैं के लिए एम। ए की मात्रा के लिए क्या लगाएंगे, ई। क्या बन गया, मे। क्या बन गया, मे। नेक्स्ट लिखा हुआ है कार्य, रिय, तो क्या के लिए के, आ की मात्रा के लिए ए, और ऊपर जो रे उड़ रही है उसके लिए लगाएंगे आर। क्या लगाएंगे, आर। और वो ये के लिए क्या लगाएंगे, ये के लिए लगाएंगे वाई। देखिए यहाँ पर दिखा देते हैं हम, ये के लिए वाई। क्या बन गया, कार्य, है ना। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है कर, तो कै के साथ में ए का साउंड आ रहा, आप देखिए बोल करके कै, तो कै के साथ ए जोड़ देंगे और रे के लिए लगाएंगे आर। रे के लिए देखिए यहाँ पर आर है, तो क्या बन गया, कर। अब है रहा, तो रे के लिए क्या लगाएंगे, रे के लिए आर। रे के साथ में ए का साउंड है, बोल करके देखिए रे, तो रे के साथ ए का साउंड है, ए जोड़ेंगे। है के लिए क्या लगाएंगे, है के लिए लगाएंगे एच। क्या लगाएंगे, एच। आ की मात्रा के लिए ए। क्या बन गया, रहा। देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से, केवल एक ही बाराखड़ी के माध्यम से आप सब सीख रहे हो, है ना। आपके सामने हिंदी थी लेकिन आप इंग्लिश में लिख रहे हो इसी को। अब है था, थे के लिए क्या लगाते हैं, थे के लिए टी एच। क्या लगाएंगे, टी एच। और आ की मात्रा है, आ की मात्रा के लिए ए। क्या बन गया, था। क्या बन गया, था। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है की, तो कै के लिए के, छोटी की मात्रा के लिए आई का यूज करते हैं की। राजा, तो रे के लिए आर, आ की मात्रा के लिए ए। जे के लिए जे, आ की मात्रा के लिए ए। क्या बन गया, राजा। उस ऊ के लिए हमने क्या सिखाया था, ऊ के लिए हमने सिखाया था यू। क्या सिखाया था, यू, ऊ। और ये है शे के लिए हमने क्या सिखाया था, एस। क्या सिखाया था, एस। उस, देखा आपने, इसी बाराखड़ी से आप इंग्लिश को लिखना पढ़ना सीख रहे हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं इस बाराखड़ी को, केवल एक ही बाराखड़ी को आप याद कर लीजिएगा। इसी बाराखड़ी से आप इंग्लिश लिखना और पढ़ना बहुत ही अच्छी तरीके से सीख जाओगे, ये हमारी गारंटी है। जिन शख्स को ना तो नाम लिखने आते हैं, ना ही इंग्लिश की बुक पढ़नी आती है, तो हम गारंटी के साथ कहते हैं हमारे चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसी से आप बहुत ही अच्छी तरीके से इंग्लिश को लिखना और पढ़ना सीख जाओगे। नेक्स्ट है रास्ते, र के लिए आर, आ के लिए ए, श के लिए एस, तय के लिए टी, ए की मात्रा के लिए ई। क्या बन गया, रास्ते। से ए, तो से के लिए एस, ए की मात्रा के लिए ई। क्या बन गया, से। गुजरा, तो गे के लिए जी, छोटे ओ की मात्रा के लिए यू, जे के लिए जे, रे के लिए आर, आ के लिए ए। क्या बन गया, गुजरा। जो भी शख्स इंग्लिश को सीखना चाहते हो वो हमारे चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी कर लीजिएगा, ताकि जो भी नए नए कंटेंट हम आपके लिए लेकर के आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करे, और आप भी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखकर बिना स्किप किए जीरो से हीरो बन जाओ इंग्लिश में, बिल्कुल। नेक्स्ट है गरीब, तो गे के लिए क्या लगाते हैं, जी। जिन भी शख्स ने ये बाराखड़ी याद कर रखी है वो इस हिंदी को लिखने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचा रहे होंगे, क्योंकि इनको सब पता है कि गे के लिए क्या लगाएंगे, रे के लिए क्या लगाएंगे, जिन्होंने बाराखड़ी को याद कर रखा है। अब गे के साथ ए का साउंड है, ए जोड़ेंगे गे। रे के लिए आर, बड़ी की मात्रा है डबल ई, बे के लिए बी। क्या बन गया, गरीब। क्या बन गया, गरीब। नेक्स्ट है किसान, के लिए के, छोटी की मात्रा के लिए आई, शे के लिए एस, आ के लिए ए, और ने के लिए एन। क्या बन गया, किसान। नेक्स्ट है को, तो के लिए के, ओ की मात्रा के लिए ओ। देख कर, तो दे के लिए डी, ए की मात्रा के लिए ई, खे के लिए के एच, के लिए के, और के साथ ए का साउंड ए जोड़ेंगे, रे के लिए आर। देख कर। नेक्स्ट है राजा, तो रे के लिए आर,
आ की मात्रा के लिए ए, जय के लिए जे, आ के लिए ए। क्या बन गया? राजा। देखा आपने, केवल एक ही बारह खड़ी से आप ये सब कुछ सीख रहे हो, हमारा कुछ भी नहीं है। बस आपने इस बारह खड़ी को देख लिया, याद कर लिया, इसी से आपने हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। अब उसी प्रकार से जब आप इंग्लिश की बुक पढ़ोगे तो आप इंग्लिश की बुक को भी इसी प्रकार पढ़ोगे। जैसे मान लीजिए के को क्या बोलते हैं? कै। छोटी को क्या बोलते हैं? ई की। और एस को क्या बोलते हैं? से। ए को क्या बोलते हैं? आ। और एन को क्या बोलते हैं? मैं। क्या बन गया? किसान। उसी प्रकार से अक्षरों को जोड़ जोड़ कर, जिस प्रकार से हम हिंदी को पढ़ते हैं उसी प्रकार से अक्षरों को जोड़ जोड़ कर इंग्लिश को भी पढ़ा जाता है। नेक्स्ट है रुका। तो र के लिए आर, ये छोटे ओ की मात्रा है, यू लगाएंगे। के लिए के, आ के लिए ए। क्या बन गया? रुका। अब है और तो आओ के लिए हम क्या लगाते हैं? ए यू। क्या लगाते हैं? ए यू। और रे के लिए आर। क्या बन गया? और। नेक्स्ट है उससे। ऊ के लिए यू, से के लिए एस, से के लिए एस, ए की मात्रा के लिए ई। उससे। कहा। के लिए के, ए का साउंड है, ए जोड़ेंगे। है के लिए एच, आ के लिए ए। कहा। तुम। तय के लिए टी, छोटे ऊ की मात्रा के लिए यू, और मैं के लिए एम। क्या बन गया? तुम। नेक्स्ट है एक। ए के लिए ई, के लिए के। क्या बन गया? एक। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है दिन। तो दे के लिए डी, छोटी ई की मात्रा के लिए आई, ने के लिए एन। क्या बन गया? दिन। मैं के लिए एम, ए की मात्रा के लिए ई, में। कितनी। के लिए के, छोटी ई की मात्रा के लिए आई, तय के लिए टी, ने के लिए एन। लास्ट में बड़ी ई की मात्रा आए तो आई का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? आई का। क्या बन गया? कितनी। कमाई। के लिए के, ए का साउंड है, ए जोड़ेंगे। के। मैं के लिए एम, आ के लिए ए, बड़ी ई की मात्रा है ई। क्या बन गया? कमाई। कर। के लिए के, ए का साउंड है, ए जोड़ेंगे। रे के लिए आर। क्या बन गया? कर। इसी प्रकार से आप और भी अच्छे तरीके से यदि इंग्लिश को सीखना चाहते हो, बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश को सीखना चाहते हो, तो ये हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं, हम आपको बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री इंग्लिश सिखा रहे हैं। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो। नेक्स्ट है लेते। तो ले के लिए एल, ए की मात्रा के लिए ई, तय के लिए टी, ए की मात्रा के लिए ई। लेते। हो। है के लिए एच, ओ की मात्रा के लिए ओ। किसान। के लिए के, छोटी एक मात्रा के लिए आई, एस से के लिए एस, आ के लिए ए, और ने के लिए एन। किसान। ने के लिए एन, ए की मात्रा के लिए ई। कहा। के लिए के, ए का साउंड है, ए जोड़ा, और है के लिए एच, आ के लिए ए। कहा। मैं ए, में, है ना। एक ही बाराखड़ी के माध्यम से आप सीख जाओगे। बिल्कुल एक एक वर्ड को आराम से ध्यान से हम आपको सिखा रहे हैं। ए के लिए ई लगाते हैं, के लिए के लगाते हैं। एक। दिन। दे के लिए डी, आई, एन। दिन। मैं के लिए एम, ए की मात्रा के लिए ई। क्या बन गया? में। चार। चे के लिए क्या लगाएंगे? चे के लिए लगाएंगे सी एच। क्या लगाएंगे? सी एच। आ के लिए ए, और रे के लिए आर। क्या बन गया? चार। अब है रुपए। रे के लिए आर, छोटे ऊ की मात्रा है, यू लगाएंगे। पे के लिए पी, ए का साउंड है, ए, ये के लिए वाई, ए की मात्रा के लिए ए। रुपये। नेक्स्ट लिखा हुआ है कमाता। तो के लिए ए का साउंड है, ए जोड़ेंगे। कै, मैं, आ की मात्रा के लिए ए, तय के लिए टी, आ के लिए ए। क्या बन गया? कमाता हूँ। एच, और बड़े ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ, हूँ। नेक्स्ट है राजा। तो रे के लिए आर, आ के लिए ए, जे के लिए जे, आ के लिए ए। क्या बन गया? राजा। ने के लिए एन, ए की मात्रा के लिए ई। क्या बन गया? ने। अब है फिर। फे के लिए
PH। आइए दिखाते हैं, यहाँ पर फ के लिए लगाते हैं PH, छोटी की मात्रा I, र के लिए R, क्या बन गया फिर पूछा। तो प के लिए P, बड़े ओ की मात्रा के लिए डबल O, छ के लिए क्या लगाएंगे, छ के लिए लगाएंगे CH, आ की मात्रा के लिए A, क्या बन गया पूछा। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है तुम, क्या लिखा हुआ है तुम। तो तय के लिए T, छोटे ओ की मात्रा के लिए U, मैं के लिए M, तुम। इन, ई, छोटी ई है, क्या लगाएंगे I, और न के लिए N, इन। चार, तो च के लिए CH, आ की मात्रा के लिए A, ट के लिए R, चार। रुपयो, तो र के लिए R, U, पे, रुप, ये, ओ, रुपयो। का, के लिए के, आ के लिए ए, का। क्या, कै के साथ ए का साउंड ए जुड़ेंगे, यह के लिए वाई, आ के लिए ए, क्या बन गया किया। नेक्स्ट लिखा हुआ है करते। तो कै के लिए के, ए का साउंड ए जोड़ेंगे, और रे के लिए आर, ए का साउंड ए जोड़ेंगे, तय के लिए टी, ए की मात्रा के लिए ई, क्या बन गया करते। है के लिए एच, ओ की मात्रा के लिए ओ, हो। मेरे, मैं के लिए एम, ए की मात्रा के लिए ए, रे के लिए आर, ए की मात्रा के लिए ई, क्या बन गया मेरे। राजा, रे के लिए आर, आ की मात्रा के लिए ए, जय के लिए जे, आ की मात्रा के लिए ए, राजा। पहले, पे के लिए पी, ए का साउंड ए लगाएंगे, है के लिए एच, ए का साउंड ए लगाएंगे, ले के लिए एल, ए की मात्रा के लिए ई, पहले। रुपये, रे, उ, पे, ये, ए, रुपये। नेक्स्ट है से। तो से, ए, से। मैं के लिए एम, ए की मात्रा के लिए क्या लगाएंगे, यहाँ पर है दो मात्रा मैं, तो ए की मात्रा के लिए क्या लगाते हैं, आइए दिखाते हैं। ए आई, क्या लगाएंगे ए आई, मैं। भोजन, तो वह के लिए, है के लिए क्या लगाते हैं, वह के लिए बी एच, क्या लगाएंगे बी एच। ओ की मात्रा के लिए ओ, जे के लिए जे, ए का साउंड है ए जोड़ेंगे, और ने के लिए एन, क्या बन गया भोजन। अब है करता। तो कै के लिए के, ए का साउंड है ए जोड़ेंगे, रे के लिए आर, ए का साउंड ए जोड़ेंगे, तय के लिए टी, ए के लिए ए, करता। हूँ, एच डबल ओ, हूँ। देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से आपने केवल एक ही वाराखड़ी के माध्यम से आज आपने इस हिंदी को इंग्लिश में चेंज करना सीखा है। उम्मीद करते हैं क्लास आपको बहुत पसंद आई। केवल इसी वाराखड़ी से आपने सब कुछ सीख लिया है। इसी वाराखड़ी को याद कर लीजिएगा। यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर भी कीजिएगा, ताकि जिनको इंग्लिश से डर लगता है उनका इंग्लिश का डर निकल जाए और वो भी जीरो से हीरो बन जाए इंग्लिश में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।